नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 1 अहमदनगर का किला, और इसका जो पहला हिस्सा था हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी जा चुकी है दोस्तों। अब हम आज जो है लेकर के आए हैं आपके लिए, वो है अतीत का दबाव। यहाँ तक इससे पीछे तक हम पढ़ चुके थे। आज हम अतीत का दबाव इस कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों ये कहता है कि दबाव भला हो या बुरा हो, अर्थात दबाव कैसा भी हो। दबाव का मतलब होता है प्रेशर। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर डाल दे, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, वो दोनों तरह का जो प्रेशर होता है, दोनों तरह का जो दबाव होता है, वह आपको अभिभूत करता है। क्या करता है? अभिभूत। यहाँ पर ये शब्द है अभिभूत। अभिभूत का मतलब होता है प्रभावित करता है। यह आपको प्रभावित करने का काम करता है। और लेखक कहता है कि कभी कभी यह दबाव जो है वो दम घोटू होता है। अर्थात दम घोटू का मतलब है कि आप जी नहीं पाते, आपको जीने में कठिनाई होती है। कभी कभी ये दबाव जो है इतना प्रभावित करने वाला होता है कि आप जो है जीने में कठिनाई अनुभव करने लगते हैं। अब उदाहरण देता है यहाँ पर, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए यह बड़ा जो है असहनीय हो जाता है, उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। अर्थात जिन लोगों की जड़ें, जिनकी संस्कृति, जो अपने आप को अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ जोड़े रखते हैं, उनके लिए ये दबाव जो है बड़ा असहनीय हो जाता है। अब वो कौन सी सभ्यताएं हैं? मसलन यहाँ पर शब्द आया है मसलन शब्द। मसलन का मतलब होता है उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरणतः या फॉर एग्जाम्पल आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, समझ सकते हैं। मसलन का मतलब होता है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं भारत और चीन की सभ्यताएं। किस किस की? भारत और चीन की जो है सभ्यताएं। अब यहाँ पर लेखक प्रश्न करता है कि आखिर जो है मेरी विरासत क्या है। विरासत शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। विरासत का मतलब होता है जो चीज़ें आपको पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, जो आपको पूर्वजों से मिली हैं। पूर्वजों से जो मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, पूर्वजों से जो मिलने वाली जो चीज़ें हैं, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा विरासत। पूर्वजों से संबंधित है, पूर्वजों से जो आपके बड़े बूढ़े, आपके दादा, आपके परदादा से जो आपको प्राप्त हुआ है, उनको जो है हम विरासत यहाँ पर कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? विरासत कहा जाता है। अब लेखक प्रश्न करता है कि मेरी विरासत क्या है, मुझे क्या प्राप्त हुआ है, मुझे क्या मिला है। आगे कहता है कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। उत्तराधिकारी का मतलब यहाँ पर है कि जो चीज़ें आपको विरासत में मिली हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा उनको जो भोगने का काम करता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोग हैं, आपके पिताजी को आपके दादाजी से कुछ मिला है, आपको आपके दादाजी और पिताजी से कुछ मिलेगा, तो आप जो है आगे चल कर के उन चीज़ों का भोग करोगे, आप उन चीज़ों को भोगोगे, तो आप कौन हो गए? उत्तराधिकारी हो गए। तो लेखक ये प्रश्न करता है कि मैं उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, कि मानवता ने जिसमें 10,000 साल, दसियों हजार साल के दौरान प्राप्त किया है, क्या मैं उस संस्कृति का, उस सभ्यता का उत्तराधिकारी हूँ? यह प्रश्न पूछता है। दूसरा कहता है उसके विजयों के उल्लास का। विजयों के उल्लास का मतलब क्या है? विजयों में अर्थात जो पूर्वजों ने अतीत में जो विजय प्राप्त की, उनसे प्राप्त होने वाली जो खुशी है, उल्लास का मतलब होता है खुशी, अर्थात जो प्रसन्नता उनको मिली, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ? या फिर उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, उसकी पराजयों में ने अर्थात जो पूर्वजों ने जो पराजय हासिल की, और उन पराजयों, उन हारों से, उन पराजयों से क्या हुआ, जो दुख उत्पन्न हुआ, जो पीड़ा उत्पन्न हुई, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ? मानव के उन हैरत अंगेज
हैरत अंगेज यहाँ पर शब्द आया है, हैरत अंगेज उर्दू का शब्द है। हैरत अंगेज का अभिप्राय क्या है? आश्चर्यचकित कर देने वाले जो साहसिक कार्य मानव ने किए हैं, जो शुरू से कर रहा है, युगों पहले शुरू हो गया था और आज भी निरंतर लगातार जो है मानव इस प्रकार के साहसिक कार्य कर रहा है, क्या मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ? यहाँ पर लेखक जो है प्रश्न पूछ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं, आज भी जो है नए नए पराक्रम मानव दिखा रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, जो हमें सहसा जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ? इसके अलावा कहता है कि मैं इस सब का वारिस हूँ। वारिस में भी उत्तराधिकारी होता है, वारिस का मतलब ही उत्तराधिकारी होता है, वारिस जो है उर्दू शब्द है। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, क्या मैं उस सब का भी उत्तराधिकारी हूँ जिसमें पूरी मानव जाति ने अपनी साझेदारी की है, अपना हिस्सा दिया है? अर्थात इस संसार को, इस दुनिया में जो भी नए नए आविष्कार हुए हैं, क्या मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ? अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछते हुए, अपने प्रश्नों को उसने विस्तृत रूप देते हुए यहाँ पर वो ख़त्म करता है और आगे एक नई बात कहता है। वो कहता है कि हम भारतवासियों की विरासत में ख़ास बात है। अब ध्यान से सुनना कि हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है। अब ख़ास बात क्या है? ख़ास बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है जो अनोखी नहीं है। अनोखी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी और में नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण बताता है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति है वो औरों से एकदम अलग नहीं हो सकता है। कुछ कुछ जो समानताएं उनमें होती हैं, बिल्कुल हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, और यहाँ पर ये कहता है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बात है जो हम सब लोगों के ऊपर, हम पूरे भारतवासियों के ऊपर जो है लागू होती है, और वो क्या है? जो हमारे रक्त में है, रक्त का मतलब खून से है, मांस में है और अस्थियों में पाई जाती है। अस्थियों का मतलब होता है हड्डियाँ, यानी हमारी हड्डियों में समाई हुई है, हमारे रक्त में है, हमारे खून में है, वह जो है कभी नहीं बदल सकती है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारी जो भावी रूप भी जो है इसी से बनेगा। हमारा जो भविष्य भी वह भी इसी पर टिका है, इसी पर बनेगा। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, वह क्या है? वह हमारा डीएनए है। हम कहीं पर भी चले जाएं, इस धरा पर कहीं पर भी चले जाएं, हम हमारे खून से, हमारे मांस से, हमारे हड्डियों से पहचान लिए जाएंगे। ये हमारे भीतर एक ख़ास बात है, ये विशेष रूप से हमारे ऊपर लागू होती है। और लेखक कहता है इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप जो है वो बना है। आज हम दुनिया में जाने जाते हैं और हमारा भावी रूप, जो आने वाला रूप है, वह भी इसी से ही बनेगा। आगे वो कहता है इसी विशिष्ट विरासत का विचार, जिस विशिष्ट विरासत की वो बात कर रहा है, विशिष्ट में जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, उस विरासत का विचार और वर्तमान पर इन पंक्तियों को ध्यान से सुनना। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से, अरसे का मतलब होता है लंबे समय से, अरसे का मतलब लंबे समय से, विशिष्ट का मतलब हो गया सर्वोपरि, जो सर्वश्रेष्ठ है। विरासत का जो विचार है, वर्तमान पर इसे लागू करने की बात, यानी जो हमारी विशिष्ट विरासत है। लेखक के मन में एक विचार है, वो कहता है कि मेरे मन में एक विचार है कि मैं जो है इसी विशिष्ट जो है विरासत को, विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। घर किए का मतलब क्या हो गया? घर किए का मतलब हो जाता है कि मेरे हृदय में वो बसी हुई है, एक विचार है जो मेरे मन में है। इसलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि मेरे मन में जो है वो घर किए है, अर्थात मेरे मन में वो विचार है। और इसी विचार को जो है लेखक अपने लेखन का आधार बनाता है, और लेखक कहता है कि मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। किसके बारे में? अपनी विशिष्ट विरासत के बारे में, और विशिष्ट विरासत को वर्तमान पर कैसे लागू किया जाए, इसी विचार को लेखक जो है लिखना चाहता है।
विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। वो कहता है कि विषय जो है बड़ा कठिन है, विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है, अर्थात मुझे डराती है, और मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, अर्थात जो है मैं इसको छू ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अर्थात वो लिखना तो चाहता है, लेकिन वो स्पष्ट कर रहा है कि मैं इतनी बड़ी रचना नहीं लिखूँगा कि वो जो है ज़्यादा महान बन जाए। मैं केवल इतना लिख सकता हूँ कि मैं जो है सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, अर्थात छू सकता हूँ, क्योंकि हमारी विरासत जो है वो महान है, विस्तृत है, उसको जो है लेखनीबद्ध करना बड़ा मुश्किल है, जटिल है, कठिन है। लेकिन लेखक कहता है केवल मैं उसको छूने का प्रयत्न कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। तो ये अहमदनगर के किले के माध्यम से जो पाठ 1 आप लोगों ने पढ़ा, इस पाठ में केवल लेखक ने एक रूपरेखा तैयार की है और हमें बताया है कि किस प्रकार से उनके मन में जो है ये विचार आया कि क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या क्या वहाँ जेल में वो करते रहे, उसके बारे में उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, और फिर वो किस प्रकार से जो है विरासत से हमें जोड़ना चाहते हैं। इसी विचार को लेकर के वो जो है लिखने का तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, क्योंकि पहले यहाँ भारत की खोज शुरू नहीं हुई है। अब दूसरा जो पाठ होगा उसका नाम है तलाश। अब तलाश का मतलब होता है खोज करना, वहाँ से दूसरे पाठ से वो शुरू करेगा, उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो साथी या जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमारे साथ बने रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।